Hello everyone, today we will be talking about pyrazinamide, ethambutol and streptomycin. जो हमारे pyrazinamide और ethambutol होते हैं वो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन होते हैं वो पहले फर्स्ट लाइन में आते थे, लेकिन आजकल वो फर्स्ट लाइन से डिस्क्लूड कर दिए गए हैं। आजकल वो फर्स्ट लाइन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका रूट ऑरल नहीं होता, दे आर नॉट इफेक्टिव ऑरली, तो हमें उन्हें इंट्रामस्कुलर रूट से देना पड़ता है, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए। सो दैट्स वाई द स्ट्रेप्टोमाइसिन्स आर नो मोर अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पायराजिनामाइड से। जो पायराजिनामाइड है उसको हम डिनोट करते हैं Z से, तो पायराजिनामाइड में डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। तो पायराजिनामाइड में आ रहा है राज। तो राज क्या होना चाहिए? क्या राज सबके सामने खुला हुआ होना चाहिए? नहीं, राज हमेशा अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये बात होती है कि राज जो होता है वो हमेशा अंदर होना चाहिए, और दूसरी बात ये होती है कि राज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि वो मार देता है लोगों को, ठीक है। कि राज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मार देता है लोगों को, और राज हमेशा अंदर रहना चाहिए। तो इससे हम याद करेंगे पायराजिनामाइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अब राज मार देता है तो इसीलिए जो पायराजिनामाइड है वो बैक्टीरिसाइडल एंजाइम है, ठीक है। अब हम आते हैं बैक्टीरियल एंजाइम। एक होता है जिसका नाम होता है पायराजिनामाइडेज। ये क्या करता है? जो पायराजिनामाइड है उसको पायराजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और पायराजोइक एसिड ही इसकी एक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब जो पायराजिनामाइड है इट इज़ अ प्रोड्रग। पायराजोइक एसिड एक्यूमुलेट्स विद इन द सेल, फिर वो क्या करता है? डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। तो पायराजिनामाइड हमारा क्या करता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? पायराजोइक एसिड। उसके बाद ये सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर के मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट को डिसरप्ट कर देता है, ठीक है। सो इट इज़ रिटन देयर, इट डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन। और रेजिस्टेंस कब आएगी? अगर PNCA जीन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। P से पायराजिनामाइड, अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगी तो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी पायराजिनामाइड के। तो राज हमेशा कहाँ होना चाहिए? राज हमेशा अंदर होना चाहिए। तो इट इज़ इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। अगर तुम्हारा माइकोबैक्टीरियम सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है, तो ये उन वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पायराजिनामाइड है उसको एसिडिक pH चाहिए फॉर इट्स एक्शन, और वो एसिडिक pH इसको जो हमारा मैक्रोफेज होता है उसके अंदर ही मिलेगी। एज इट रिक्वायर्स एसिडिक इन्वायरमेंट and acidic environment is present in macrophages, so it is effective only against intracellular bacteria. जो राज होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसीलिए इट इज़ मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक, और ये हाइपर यूरिसीमिया भी कराता है। हाइपर यूरिसीमिया ये क्यों कराता है? क्योंकि इट कम्पीट्स विद यूरिक एसिड फॉर ट्यूबुलर सिक्रेशन। या मतलब जो इनके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसीलिए पायराजिनामाइड और यूरिक एसिड दोनों के दोनों सेम ट्रांसपोर्टर के थ्रू सिक्रेट होते हैं, तो इसीलिए हाइपर यूरिसीमिया करवा देता है, गाउट के चांसेस भी इंक्रीज करवा देता है। इसकी बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यूजुअली जो हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम के वो होते हैं बेसिलाई, वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, और जब भी बंदे की इम्यूनिटी कम होगी तो ये क्या करेंगे? रीएक्टिवेट कर जाएंगे। तो ये किन पे काम करता है? ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म पे काम करता है जो कि डोरमेंट स्टेज में पड़े हैं, मतलब कि उनका बिल्कुल अंदर से खात्मा करता है। सो इट possesses द बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी because it can kill slow growing bacteria and makes the medium sterile. So this was all about pyrazinamide. अब हम बात करते हैं इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। तो इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो हम इस स्टोरी से पढ़ेंगे। तो एक लड़की है जो कि अरबपति है और इसका नाम है एथा, ठीक है। तो ये लड़की है जिसका नाम है एथा और ये अरबपति है, लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम है कि ये जो रेड फ्लैग होते हैं ना, इनको ये ग्रीन फ्लैग समझ लेती है। ये हर लड़की की प्रॉब्लम होती है। तो जो रेड फ्लैग लड़के होते हैं
तो सारी की सारी पड़ोस की आंटियाँ क्या बोलती है अपने बच्चों को कि इस भैया के पास मत जाना, ये तो बहुत गंदे भैया है, ठीक है, इनसे दूर रहा करो। तो ये जो आंटियाँ होती है ये इन रेड फ्लैग भैया से अपने बच्चों को दूर रहने को बोलती है। और जो आंटियाँ होती हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे को कमर दर्द हो रहा है। तो आंटी जो स्त्री होती है अगर उसको कमर दर्द होता है तो वो क्या लगाती है, ओमनी जेल लगाती है। एक बार वापस बताती हूँ इसी स्टोरी को। ये लड़की है जिसका नाम इथा है, ये बहुत अमीर है, अरबपति है। तो इसकी क्या प्रॉब्लम है कि इसको रेड फ्लैग लड़के जो होते हैं वो भी ग्रीन फ्लैग लगते हैं। और जो रेड फ्लैग लड़के होते हैं मतलब गंदे लड़के होते हैं, उनसे जो स्त्रियां होती है वो अपने बच्चों को दूर रहने को बोलती है। जो स्त्रियां होती हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, कमर दर्द। तो जब भी उनको कमर दर्द होता है तो वो ओमनी जेल लगाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल का वो क्या होता है मतलब साइन, दैट इज़ ई फॉर इथेम्ब्यूटोल। तो इथेम्ब्यूटोल का इथा ले लेंगे। तो इस लड़की का नाम क्या था, इथा है, ठीक है। और ये लड़की जो है ये क्या है, अरबपति है। सो इथेम्ब्यूटोल ब्लॉक्स अरेबिनोग्लाइकन सिंथेसिस, ठीक है। अरेबिनोग्लाइकन क्या होता है, इट इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो इथेम्ब्यूटोल होता है इट इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक नॉट बैक्टीरिसाइडल, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इट ब्लॉक्स अरेबिनोग्लाइकन सिंथेसिस विच इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल। अरबपति से हो जाएगा अरेबिनोग्लाइकन। अब देखो ये आई को अफेक्ट करता है, जो हमारा इथेम्ब्यूटोल होता है वो आई को अफेक्ट करता है। तो ये रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस कराता है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। साथ में ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करा देता है, क्योंकि इसको जो रेड फ्लैग है वो ग्रीन फ्लैग जैसा लग रहा था इथा को। लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी करा देता है, एक्विटी करा देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कराता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देता है। तो ये आइज़ को अफेक्ट करता है। आइज़ को अफेक्ट हम कैसे याद रखेंगे कि इसको जो रेड फ्लैग था वो ग्रीन फ्लैग दिख रहा था, तो इससे हो गया रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। फिर आंखों से हो गया रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी, ठीक है। तो शुरू में तो ये रिवर्सिबल होता है जितना भी इसका आंखों की प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में रिवर्सिबल हो जाता है क्योंकि हमारी नर्व की एट्रोफी हो जाएगी। तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह जो होगा वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो स्त्रियाँ क्या बोलती है अपने बच्चों को कि इस लड़के से दूर रहो। सो जो इथेम्ब्यूटोल होता है इट इज़ अवॉइडेड इन लेस देन 6 ईयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। क्योंकि आंटी क्या बोलते हैं अपने बच्चों को इनसे दूर रहा करो। क्यों, क्योंकि इससे विजुअल एक्यूटी का लॉस हो जाता है। अगर हम इथेम्ब्यूटोल यूज़ करते हैं तो लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी हो जाता है। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें हम विजन टेस्टिंग नहीं करा सकते, तो इसीलिए 6 साल से कम बच्चों को हम इथेम्ब्यूटोल नहीं देते। तो अब हम आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन पे। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है। और अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, वो साइडल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। मतलब एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, 30S राइबोसोम्स को जो इनहिबिट करते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स की कैटेगरी में आते थे एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के, लेकिन आजकल नहीं आते। क्यों, क्योंकि उसको इंट्रामस्कुलरली देना पड़ता है। बाकी जितने भी इसके एडवर्स इफेक्ट है वो सेम एज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। जो हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में एडवर्स इफेक्ट पढ़े थे वही सेम एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं, जैसे कि नेफ्रोटॉक्सिक, ओटोटॉक्सिक और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज। लेकिन तुम्हें ये याद ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स याद ही नहीं होगा। तो अब मैं बताती हूँ कि तुम्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसे याद रखना है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह। तो स्ट्रेप्टोम हम किससे याद करेंगे, स्त्री से। तो स्त्री क्या लगाती है, स्त्री की कमर में जब दर्द हो जाता है तो वो ओमनी जेल लगाती है। तो हम ओमनी जेल लिख लेंगे, OMNI। सो ओ से हो जाएगा ओटोटॉक्सिसिटी, कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ओटोटॉक्सिक है। एम से हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर का, मस्कुलर से हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, एम से हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करवा देता है। एन से हो जाएगा ये नेफ्रोटॉक्सिक है, टॉक्सिक फॉर किडनी है। और आई से हो जाएगा इसको इंट्रामस्कुलर रूट से देना पड़ता है क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है ओरली, दैट्स वाई इसको फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें पता चल गई, नॉट इफेक्टिव ओरली, सो इट इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरली। वाई, बिकॉज इट इज़ हाईली पोलर, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज हाईली पोलर। साथ में नेफ्रोटॉक्सिक है, ओटोटॉक्सिक है एंड इट कॉजेज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज।
Streptomycin was initially in first line anti-tubercular drugs. It was shifted to supplementary category as it needs to be given as an injection. Nowadays, it is not even considered as a first line drug. So this was all about streptomycin, ethambutol and pyrazinamide. Thank you so much for watching. Hope you would have liked the tricks and the stories that I tell you. And bye bye.